नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक डिजिटल और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा और मेरे साथ हैं क्राइम तक के डिप्टी एडिटर चिराग गुठी। चिराग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। एक खबर है देश की राजधानी दिल्ली से और एक ट्रेनी आईपीएस ऑफिसर हैं रोहित तंवर, और आरोप यह है कि अंडर ट्रेनी आईपीएस ऑफिसर ने हवलदार से मारपीट की, कार में जबरदस्ती बैठाया, आईपीएस के दोस्त को नशे में गाड़ी चलाने पर रोका तो थप्पड़ लगा दिया। क्या मामला है ये चिराग? ट्रेनी आईपीएस हैं दिल्ली के रोहित तंवर और आरोप है कि हवलदार के साथ मारपीट की है। क्यों ऐसा हुआ, क्या नौबत आन पड़ी? ये दरअसल गुजरात कैडर के हैं, 2022 बैच के आईपीएस अफसर हैं रोहित तंवर, अंडर ट्रेनिंग है अभी। और ये अपने साथियों के साथ लाजपत नगर गए थे वहाँ पार्टी करने संडे की रात को। ठीक है। अब वहाँ पर ऑब्वियसली कई सारे पब्स हैं, तो वहाँ ये अपना पार्टी करके जब निकल रहे थे तो चेकिंग वहाँ पर होती है, पुलिस की बैरिकेडिंग लगी रहती है। तो एक हवलदार वहाँ पर तैनात थे, हरभजन उनका नाम है, लाजपत नगर से ही वो हैं। ठीक है। अब आप सोचिए कि वो चेकिंग कर रहे हैं, भाई वो उनका फ़र्ज़ है चेक करना कि कोई गाड़ी जा रही है, कौन है। तो इनके दोस्त को चेक किया तो उसने पहले तो बताया कि भाई ऐसे ऐसे पीछे वो बैठे हैं। तो उसने कहा तो क्या हो गया बैठे हैं तो? आप भाई ड्रिंक करके चला रहे हो गाड़ी तो आपका चालान होगा, जो एज़ पर लीगल कार्रवाई बिल्कुल होगी। बिल्कुल बिल्कुल। अब इस बात पर बहस हो गई दोनों के बीच में। अब ये आरोप है कि उसके साथ मतलब दोस्त के बीच में, जो ट्रेनी आईपीएस का दोस्त था और हवलदार के बीच ठीक में, है। तो फिर वो बीच में वो भी कूद गए। उन्होंने बताया कि भाई तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि मैं कौन हूँ। तो उसने कहा वो ठीक है कि भाई बेसिकली जो बात समझ में आ रही है कि आपस में काफ़ी कहा-सुनी होगी दोनों में। यहाँ तक नौबत आ गई, थप्पड़ मार दिया। उसके बाद थाने ये पहुंचे। थप्पड़ ट्रेनी आईपीएस ने मारा हाँ। या फिर दोस्त ने मारा उनके? ट्रेनी आईपीएस ने मारा ठीक है। थप्पड़। और उसके बाद आप सोचिए थाने, वो कहते चल थाने चल, वो कहते थाने चलना पड़ेगा, चलो थाने चलो। थाने गए तो वहाँ उन्होंने अपनी फिर दोबारा वो भूल दी कि मैं सो एंड सो हूँ। तो वहाँ पर फिर सीनियर अधिकारियों को जानकारी दी गई इस बाबत कि भाई ये देखिए, एक तो सीनियर आईपीएस अफसर हैं, एक अंडर ट्रेनी आईपीएस अफसर है और वो इस तरह से मिसबिहेव कर रहे हैं किसी के साथ। इस बीच जो हेड कांस्टेबल थे उन्होंने फ़ोन कर दिया पीसीआर को, क्योंकि ऐसे में यूजुअली जब आप पीसीआर कॉल कर देते हैं तो वो रिकॉर्ड पर आ जाता है कि भाई आपने, आपके साथ ये हुआ या आपने क्यों पीसीआर कॉल की। तो वो नेचुरली जब पीसीआर आई तो उनको बताया गया कि भाई ऐसे ऐसे ये हालात हैं। फिर वो मामला उस तरीके से दर्ज, हाँ, उसमें भी आता है। उस रिकॉर्ड पर आ गया रिकॉर्ड पर सारी आता चीज़ें। है। तो जब रिकॉर्ड पर आ गई तो अचानक वो एकदम थोड़े से नरम भी हुए और उसके बाद वहाँ उनसे लिखित में माफ़ी मंगवाई गई कि भाई आप सॉरी अच्छा। बोलिए, हाँ सॉरी बोलिए, और ये पूरा जो है ये कि भाई आपसे गलती हुई है। लेकिन इस पूरे प्रकरण ने एक चीज़ दर्शा दी कि भाई अगर कोई शराब पीकर गाड़ी चला रहा है तो क्या एक हवलदार उसको रोकेगा नहीं? बिल्कुल रोकेगा। आप बिल्कुल आईपीएस हो तो क्या रोकेगा। हो गया? कोई भी आप हो, मैं तो कह गुंडागर्दी रहा हूँ थोड़ी कोई भी करोगे, हो। आप गुंडागर्दी थोड़ी करोगे सड़क पर। देश तो, मुल्क तो जो है कायदे कानूनों से चलेगा और नियम सबके लिए बराबर है। और आप सोचिए ये सोमवार को फिर थाने पहुंचे, वहाँ इनका राजीनामा हुआ, सीनियर अधिकारियों ने इंटरवीन किया इस मामले में। लेकिन एक बात और भी है, ये अगर आईपीएस अफसर नहीं होते तो फिर मुकदमा दर्ज होता। आप देखिए किस तरह से बचाया जाता है। एक जो सीनियर अफसर हैं उनको भी लगा कि भाई एक छोटी सी बात है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। नहीं तो कई बार छोटी सी बात पर भी लेकिन पुलिस थप्पड़ मार देना तो बड़ी बात एक होती है आम ना। आदमी अगर ये हरकत ये करता, थप्पड़ मारना तो कोई बड़ी बात है सरकारी ना। बाधा, आपने कार्य में बाधा पहुंचाई है, उसके साथ मारपीट की है तो मुकदमा दर्ज होता है इसमें तो सीधा सीधा। बिल्कुल। कोई और अगर होता तो हवालात भी होती इसमें। हाँ, तो कोई और होता तो मुकदमा दर्ज होता। लेकिन आप सोचिए कि किस तरह से मैं तो कहूँगा सीधा सीधा कि एक लॉबी बचाती है अपने अफसरों को। तो ये बहुत क्लियर नहीं कट तो नजर क्यों आया। ये, मतलब ट्रेनी आईपीएस ने ऐसा क्यों किया, या फिर ये तो होता ही है, इस पर क्या नहीं, चिंतन मनन उनका ये करना? पक्ष है कि भाई ऐसा ऑफ द रिकॉर्ड लोग कह रहे हैं कि भाई उनको भी तो सोचना चाहिए था, हवलदार को जब वो बता रहे हैं कि वो आईपीएस अफसर है तो उसको भी थोड़ा सा कायदे कानून में रहना चाहिए था। वो क्यों इतना अकड़ रहा है? अरे वो तो कायदे कानून में ही था हवलदार तो। उनको ये बात पसंद नहीं आई कि वो कायदे कानून में क्यों है। उनको लगा कि भाई मेरे को तो थोड़ी लिबर्टी मिलेगी ना, कि मैं कोई मर्डर थोड़ी करा है मैंने किसी का। मैं तो, अगर मैं इस तरह से जा रहा हूँ और मैं तो क्या हो गया, शराबी तो पिए, उसमें कौन सी ऐसी आफत आ गई है। और अगर वो गाड़ी चला रहा है और मैं अपने रेफरेंस दे रहा हूँ कि मैं कौन हूँ, तो क्या ये बहुत नहीं है? ऐसे कई लोग बातें कर रहे हैं महकमे के, क्योंकि मेरी कई अफसरों से बात हुई, वो ऐसी बातें कर रहे हैं कि इतना बड़ी कोई बात नहीं थी। तो बात बड़ी कैसे हो गई, माफीनामे तक पहुंच गई? मतलब वो इसलिए बात भाई बड़ी जो ईगो ट्रेनी आईपीएस ने दिखाया था, फिर वो माफीनामे तक कैसे मैं बताता पहुंचा? हूँ, ये इसलिए माफीनामे तक पहुंच गई क्योंकि जब आप किसी, चाहे कोई हायर पोस्ट का अधिकारी हो चाहे लोअर पोस्ट का अधिकारी हो, आप जब उसकी ईगो पर वार करते हैं, जब उसके सम्मान की बात आती है, भाई आप थप्पड़ तो किसी को नहीं मार बिल्कुल सकते नहीं ना। मार सकते, बिल्कुल नहीं आप मार किसी से सकते। बदतमीजी भी नहीं कर सकते। बिल्कुल नहीं कर अगर सकते। आपको उसने इस सेंस में पकड़ा है, मुझे लगता है कि 99% जो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है ना, अगर आपका बिहेवियर अच्छा हो। और अगर आपका बिहेवियर अच्छा नहीं हो तो वो भी अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, आप भी अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, ठीक है। उसके पास आज मौका है, उसने आपको
जो है वो ये कहा कि भाई अब चलिए थाने, आप मेडिकल कराइए, भाई आपने तो, आपके दोस्त ने ड्रिंक कर रखी हो, गाड़ी चला रहा है, तो कार्रवाई होगी, सिंपल सी बात है। और उसके बाद आप उसको समझा रहे हो कि भाई मैं ये हूँ वो है, और अगर मान लो बात सेटल नहीं हो पा रही है तो फिर मुझे लगता है तभी हालात बिगड़े, जिसके बाद ये नौबत आई। लेकिन मुझे एक और किस्सा याद आ रहा है, नई दिल्ली के एक डीसीपी होते थे, उन्होंने भी यही हरकत की थी एक बार वो रॉन्ग साइड से आ रहे थे नई दिल्ली इलाके में, और उन्होंने एक ट्रैफिक वाले को पीट दिया था। अच्छा, क्योंकि खुद ही रॉन्ग साइड से आ रहे थे और खुद ही पीट दिया। तो अच्छा, क्योंकि ट्रैफिक वाले ने उनको रोक दिया था, तो उन्होंने कहा कि मैं डीसीपी हूँ इलाके का। तो उन्होंने कहा तो डीसीपी तो क्या हो, उल्टे क्यों आ रहे हो, डीसीपी हो तो इस बात पर उनको बहुत गुस्सा है कि यार ये जो है ये बदतमीजी कर रहा है ये, इसका लेवल क्या है, मैं आईपीएस अफसर हूँ, मैं हो सकता है किसी इमरजेंसी में रॉन्ग साइड से आ रहा हूँ। देखिए कई बार ऐसा होता है कि हम अक्सर देखते हैं कि रोड पर जो एक आईपीएस ऑफिसर की धमक होती है ना, वो उसके साथ हमेशा रहती है। अगर वो गाड़ी से जा रहा है तो उसके गाड़ी जो ड्राइव कर रहा है वो भी कांस्टेबल कर रहा होता है, उसके साथ आगे बैठा होता है जो उनका गार्ड होता है, जिससे जो भी कांस्टेबल या हेड कांस्टेबल होता है, तो वो धमक हमेशा रहती है। और कई बार हमने ऐसा देखा है कि 99% केसेस में देखा है कि मान लीजिए अगर किसी आगे के अफसर ने, जो कांस्टेबल भी है, हेड कांस्टेबल ने बता दिया पीछे साहब बैठे हैं, तो ही मामला निपट जाता है। तो हिम्मत नहीं होती कि वो, अगर कोई कहते हैं ना दूसरी भाषा में, कोई मैच्योर हो तो कोई रिएक्ट नहीं करता, अगर उसने कोई गलती भी कर रहा हो तो रिएक्ट नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता है भाई मेरे सीनियर अधिकारी वहां बैठे हैं। हाँ, ये बात तब गड़बड़ होती है जब आ जाती है ईगो पर। ईगो इन द सेंस कि मान लीजिए वो अधिकारी ने आपको रोका, वो अधिकारी, उसकी समझ थोड़ी कम है, या उसको ये तो समझ में है कि भाई सीनियर अफसर बैठा है, अब उसको है कि ठीक है सीनियर अफसर बैठा है तो मैं देखूं कौन है। कई बार होता है कि वर्बल आर्गुमेंट इतना ज्यादा हो जाता है कि उसको हर्ट होता है ईगो जूनियर अफसर को, और इस तरह की सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, जो मुझे लगता है इस केस में हुई। तो मेरे हिसाब से थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था, जो बिल्कुल मारा थप्पड़ तो नहीं मारना चाहिए, किसी भी सेंस में नहीं मारना चाहिए था। अब ये चर्चा का विषय बना हुआ है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि पुलिस ने कोई मुकदमा नहीं किया इसमें, क्योंकि आईपीएस अफसर का मामला है, मुकदमा कैसे कर देंगे, करियर की बात है, देश के लिए एक वो एसेट है आईपीएस अफसर, वो कहते हैं, तो ऐसे थोड़ी। यहाँ तो मुझे इतना भी पता है कि कई ऐसे आईपीएस अफसर हैं जिनके खिलाफ छेड़छाड़ का मामला बना, दर्ज हुआ, लेकिन उसके बाद उसको वापस ले लिया गया और उनको वापस उनकी पोस्टिंग हो गई। तो कई ऐसे केसेस होते हैं, आईपीएस अफसरों के लिए कानून बदल जाता है। लेकिन माफी भी तो एक वो है ना कि भाई माफी तो अंततः मान लीजिए न्यायालय में मामला चला जाए तो वहां भी तो कई बार माफी मांग के चीजें हो जाती है ना, मानहानि वगैरह में माफी मांग के चीजें हो जाती है ना, तो माफी मांग लेना, अगर मान लीजिए ट्रेनी आईपीएस ने माफी मांग ली तो उस माफी को भी तो कंसीडर करना चाहिए ना। नहीं किया उसको कंसीडरेशन, लेकिन सवाल ही उठता है ना कि अब तो ऐसे हर केस में फिर माफीनामा राजीनामा हो जाना चाहिए, किसी ने कुछ किया और राजीनामा हो जाए। कानून ऐसे नहीं चलता ना, कानून तो कानून के हिसाब से चलेगा, जो आईपीसी में सेक्शन है उसके हिसाब से बुक होंगे, उसके हिसाब से कार्रवाई होगी, लेकिन होता नहीं है। आप अक्सर देखो कि तो हवलदार भी, पीड़ित हवलदार भी माने ना फिर उस माफीनामे से। मुझे तो इतना पता है कि कई आईपीएस अफसरों पर बड़े संगीन इल्जाम लगे, लेकिन उनका कुछ बिगड़ा नहीं आज तक। एक तो हमने अभी पीछे खबर की थी जिसमें एक एडिशनल सीपी लेवल के अफसर थे जिन्होंने रिश्वत के तौर पर पैसे ले लिए, लेकिन उनका कुछ नहीं हुआ, उनका ट्रांसफर कर दिया गया। और मतलब एक स्पेशल सीपी थे जिन पर छेड़छाड़ का मामला दर्ज हुआ, इल्जाम लगा, कुछ नहीं हुआ। तो आईपीएस अफसरों के लिए कानून अलग है, जो मुझे लगता है उनके लिए एकदम बिल्कुल कैटेगरी अलग हो जाती है, उनके लिए पूरी लॉबी आ जाती है उनको बचाने के लिए। और मुझे याद है गोवा का हमने किया था, बिल्कुल याद है आपको, जिसमें वो एक आईपीएस अफसर ने, वो तो सीसीटीवी भी था, उनको वहाँ से सस्पेंड किया गया था, लेकिन उसके बाद फिर बहाली हो गई उनकी। तो ये उनके लिए कानून अलग हो जाता है, उनके लिए मुकदमा नहीं होता, उनके लिए सिर्फ एक पनिशमेंट के बेस पर होता है। अक्सर ऐसा देखा गया, बहुत रेयर केसेस में मुकदमे होते हैं। ये इसे क्या यूनिटी कहें हम अंदर खाने की, यूनिटी कहें, यही लॉबी की यूनिटी, एक तो लॉबी की यूनिटी कहें, और दूसरा ये कहें कि आप पढ़कर आए हैं तो आप देश की क्रीम है, तो आप हर विभाग, अहंकार तो किसी नहीं, का अहंकार भी अनूप, और ये भी चाहता है कि एक क्रीम जो है ना, वो देश से जो एसेट है देश की, वो इस तरह के मामलों में अगर चली जाएगी, हट जाएगी, तो फिर कौन देश संभालेगा। तो ऐसा उनको, मुझे लगता है ऐसा प्रतीत होता है कि अगर ये छोटी छोटी गलतियों पर, वो ऐसा सोचते हैं कि छोटी छोटी गलतियों पर अगर हम इनको बुक करने लगे तो फिर देश कैसे चलेगा, देश कौन चलाएगा, नेता चलाएंगे। तो खैर वो है ही, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन वो कहते हैं फिर नेता चलाएंगे देश, देश तो हम चलाते हैं, वो ऐसे बोलते हैं। आईएएस चलाते हैं, आईपीएस चलाते हैं देश, तो वो तो ऐसे बोलते हैं, हालांकि नेता बोलते हैं कि हम चलाते हैं। तो वो अपनी अपनी बिल्कुल, लेकिन निश्चित तौर पर जो जिस तरीके की ये परिस्थिति बनी ट्रेनी आईपीएस और हवलदार के बीच में, ये शायद नहीं होनी चाहिए थी, इसलिए जिससे कि दोनों का ईगो अपनी अपनी जगह होता, दोनों अपनी अपनी जगह पर दोनों सही हो सकते हैं, अपनी अपनी जगह पर दोनों गलत हो सकते हैं, अगर मैं इस लॉबी के हिसाब से बात करूं, लेकिन
फिर भी अंततोगत्वा यही कहा जाएगा कि ये नहीं होना चाहिए था। बहुत बहुत शुक्रिया चिराग, इस तमाम बातचीत के लिए। यहाँ रुक रहे हैं लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक डिजिटल। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं बेड पे चढ़ के डांस कर रहे थे। डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज। तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था ना, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो गया। कसम पैदा कर